श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है ना, वो फुलेरा दूज का बहुत ही विशेष सा दिन है, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। पूज्य गुरुजी ने इसके बारे में भी वर्णन किया कि ये फुलेरा दूज वो दिन होता है जिस दिन हमारे प्यारे महादेव जी के ऊपर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था, और तभी से धतूरे को और धतूरे का जो फूल होता है उसे वरदान प्राप्त है कि यह महादेव की शिवलिंग पर चढ़ेगा, और जो व्यक्ति सच्चे मन से चढ़ाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होगी। साथ ही साथ यहां तक कहा गया कि जो आप जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी उपवास होते हैं, जितने भी पवित्र दिन होते हैं, उनमें आप जो दान पुण्य सत्कर्म करते हो उसका पुण्य फल आपका समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म जो होता है ना, वो आपके साथ 7 जन्मों तक रहता है और 7 जन्मों तक का फल आपको प्रदान होता है। साथ ही साथ यहां तक कहा गया कि अगर किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त ना निकल रहा हो और फुलेरा दूज के दिन आप बिना किसी मुहूर्त के, चाहे वो मुंडन के लिए हो, विवाह के लिए हो, या फिर दुकान व्यापार गृह प्रवेश किसी के लिए भी हो, बिना किसी शुभ मुहूर्त के आप इस दिन जो काम करते हो वो आपके जीवन भर फलता है। ये वो दिन होता है महाराज। और फुलेरा दूज की रात्रि को आपको हल्दी की ये 7 बिंदी वाला दीपक जो है अपने घर पर लगाना होता है। ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली आती है, परिवार की उन्नति होती है, सारे क्लेश लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति होती है, और जितनी बीमारियां होती है, चाहे वो चर्म रोग से संबंधित हो, चाहे वो आपके किसी भी तरीके के कष्ट हो शारीरिक, वो समाप्त होते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो उपाय होगा ये करना है आपको दीपक वाला उपाय, जिसके ऊपर आपको हल्दी की बिंदी लगानी है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, परिवार की उन्नति हमेशा होती रहे, तरक्की हमेशा होती रहे, जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपके विद्यार्थी हैं, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्ति करें, तो ये वाला उपाय आपके पूरे परिवार के जितने भी दोष होंगे उनको भी खत्म करेगा, साथ ही साथ परिवार की उन्नति करेगा। एक छोटा सा काम आपको करना है। करना क्या है? आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन इस तरीके से आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है। आपको क्या करना है? आटे का दीपक बनाना है। कुछ इस तरीके का बना लोगे। आपके घर में जो भी गेहूं का आटा हो, चाहे किसी का भी आटा हो, इस तरीके से आटे का दीपक बनाना। अब इसके अंदर क्या करना? आपको एक लंबी बाती बनानी है, इतनी लंबी कि वो दोनों मुखों से इस तरीके से निकले, है ना। एक ही बाती बनानी है जो कि दोनों तरफ से इस तरीके से निकले। निकाल ली, और इसके अंदर आपको भरना है घी। ठीक है, तो ये तो दीपक तैयार हो गया। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। क्या करना है? 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। अब जो रात्रि का समय बताया गुरुदेव ने, वो बताया 9:15 से लेकर के 10:47 48 मिनट, यानी कि 11 ना बज पाए उससे पहले पहले आपको क्या करना है? ये वाला काम करना है। आपके घर पे जहां पर भी महादेव जी का जो मंदिर है, महादेव जी की मूर्ति है, पूरे परिवार के साथ में बैठे हुए हैं, वहां पर जाना, थोड़े से कुछ अन्न के दाने सामने की तरफ में रखना, और उसके ऊपर आपको उस दीपक को रखना है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपने एक बाती लगाई है। ठीक है, लगा करके आपको क्या करना है? इसका पूजन करना है। दीपक का पूजन जरूर कीजिएगा फुलेरा दूज के दिन। और पूजन भी जो भी आप करते हो, इसके ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़क करके जैसे भी आपको करना है वैसे पूजन करना, अपनी श्रद्धानुसार। गुरुदेव ने इसके बारे में नहीं बताया पूजन कैसे करना है, ठीक है ना। और पूजन करने के पश्चात इसी वाले दीपक के ऊपर आपको यहां पर लगानी होगी 7 बिंदी, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, परिवार की उन्नति की कामना करते हुए 7 बिंदी पहले लगानी है, और उसके पश्चात इन दोनों बातियों को आपको प्रज्वलित करना है रात्रि के समय पर। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में फुलेरा दूज के दिन ये 2 बाती का दीपक शिव और शक्ति के नाम से
लग जाता है हल्दी की बिंदी के साथ में ना, उस परिवार की उन्नति कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना ही करना है, तो ध्यान से सुनना। दूसरे नंबर का जो उपाय है वो किन लोगों को करना है? ये उन व्यक्तियों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, किसी भी तरीके की बीमारी, उसको बीपी की बीमारी है या कैंसर है या लीवर की कोई बीमारी है ना, या फिर शरीर में किसी तरीके की कोई गांठ हो गई है, किसी तरीके का कोई कष्ट रहता है शरीर में, दर्द रहता है शरीर में, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना मत भूलना, जो कि 5 बेलपत्र और धतूरे वाला उपाय है। गुरुदेव ने इसके बारे में भी कहा कि अगर आप महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर जो शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 1 धतूरा। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये 3 चीजें। अगर आप महादेव के मंदिर जा सकते हो शाम को प्रदोष काल के बाद, ध्यान रखना कब? प्रदोष काल के बाद किसी भी समय पर आप चले जाइए, आज 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितनी भी बजे, यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो 1 धतूरा लिया है, परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। जो धतूरा लिया है, इस धतूरे को आपको महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, कि डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे और कटीला वाला भाग आपकी तरफ में रहे। ठीक है, इस तरीके से समर्पित करना, और इसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल, किसी का भी ध्यान नहीं करना, किसी महादेव जी का नाम नहीं लेना, केवल और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धतूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जो 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्रों को नंदी भगवान पर कामना बोल करके समर्पित करना। लेकिन नंदी भगवान पर सिर्फ 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित होता है, इस चीज का ध्यान रखना। एक होता है यहां पर, जब मस्तक पर समर्पित होता है तब डंडी रहती है इस तरीके से, है ना, और ये रहता है इस तरीके से। और जो दूसरा होता है वो यहां पर नंदी भगवान के सम्मुख में यहां पर समर्पित होता है। तो जो 5 बेलपत्र है वो आपको केवल इन 2 जगह पर समर्पित करना है। आप जैसे भी चाहो, यहां पर 3 कर दो, यहां पर 2 कर दो, या फिर यहां पर 3 कर दो, यहां पर 2 कर दो, कैसे भी करके यहां पर आपको 5 बेलपत्र समर्पित करके कामना बोल करके आ जाना है। उस बीमार व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे करके सही होने लगेगी ना। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके किसी भी तरीके का चर्म रोग संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि दाद हो गया, खाज हो गई, है ना, खुजली हो गई, कुछ इस तरीके की अगर आपके किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, चर्म रोग से संबंधित, चमड़ी से संबंधित, है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मात्र आपको 1 धतूरा लेना है ना। धतूरा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन, इस तरीके से लाल चंदन। तो जो आपने लाल चंदन लिया है वो, और जो धतूरा लिया है वो, इन दोनों को ही आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। अब अगर आप रात्रि के समय पर महादेव के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, महादेव के मंदिर में पहुंचिए। नहीं है तो आप अपने घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हो। बशर्ते यह है रात्रि के समय आपको 9:15 से लेकर के रात्रि के 11 बजे से पहले पहले इस उपाय को करना है। उत्तर दिशा की तरफ में आपका मुख रहेगा, दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है ना, जिसके अंदर आपने धतूरा और लाल चंदन डाला हुआ है, इस तरीके से पकड़ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, या ओम नमः शिवाय या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए फुलेरा दूज की रात्रि को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर के वापस आ जाना है। उसके अगले दिन, जो तीज का दिन आएगा, उसके अगले दिन आपको अपने शरीर पर जिस भी जगह पर समस्या है, उस समस्या वाली जगह पर आपको क्या करना है, इस जल को लगाना है। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक लगाए रखना है, और उसके पश्चात आपको स्नान कर लेना है। बस इतना सा काम करके देखिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी धीरे करके कम होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।